हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर फर्स्ट को लगाएंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार मैसेज और कमेंट किया था कि सर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट अगर हो तो प्रोवाइड करवाइए, या फिर और भी किसी पब्लिकेशन का थोड़ा सा पुराना भी होगा तो चलेगा। पुराना बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा वगैरह नया आप लोगों के लिए आएगा इस चैनल पर। अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा का तैयारी प्रॉपर वे में यहाँ पर होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। जो भी पब्लिकेशन का बुक है, जो भी स्पेशल क्लास यानी कि वीडियो हो सकता है, सारा कुछ आप लोगों के लिए आएगा और दरोगा का तैयारी अच्छे से करवाया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेस्ट नंबर आप लोग फर्स्ट अभी देखेंगे, आप लोगों के मन में आ सकता है कि यह बुक कहाँ पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। यह जो बुक है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब बुक नहीं है, बल्कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट सीरीज जो पेड ग्रुप वाला होता है उसी का यह टेस्ट नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है, अवेलेबल करवाया गया है। यह टेस्ट 10 दिसंबर 2022 को हुआ था। आप में से जो भी लोग अगर उस ग्रुप से जुड़े होंगे, पेड ग्रुप से, आप अभी क्वेश्चन को देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पेड ग्रुप का टेस्ट नंबर फर्स्ट आप लोगों को आज करवाया जा रहा है। दरोगा का तैयारी के लिए आज का यह टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त आपका होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बताएं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को समझिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 आपको ध्यान रख लेना है। नंबर सेकेंड है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। अनुच्छेद 393 में दिया गया है। भारत के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित मतलब किस भाग में यह कहा गया है ना, तो संविधान के अनुच्छेद 393 आपको ध्यान रख लेना है। नंबर सेकेंड है, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल भारत के नागरिकों को। ए राइट आंसर है। क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है। यहाँ पर सी राइट आंसर नहीं। कह रहा है किसी अपराध के कंडीशन में ना, जो अपराधी होता है उसको खुद के विरुद्ध में साक्ष्य यानी कि प्रूफ देने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन होता है, मतलब फोर्स किया जा सकता है। जवाब है इसका नहीं। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर, जीने का अधिकार सही जवाब हो जाएगा। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना विहित सलाहकार समिति की सलाह के निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए निरोधित नहीं किया जा सकता है। कितने टाइम के लिए? 3 माह के लिए। सी राइट आंसर है यहाँ पर। नंबर 7 देखिए, परमादेश का लेख निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, जहां एक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है तब क्या होता है, परमादेश जारी करने का कंडीशन आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करना किसका कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य का। केशवानंद भारती वाद में 13 में से कितने न्यायमूर्तियों ने अपने मत लिखे थे। ऑप्शन बी राइट आंसर, 11 हो जाएगा सही जवाब। देखिए आप लोग ना अपना जो राइट आंसर होगा ना उसे काउंट करते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आप लोग कितना सवाल यहाँ पर सही कर सकते हैं, कितना सही कर पा रहे हैं। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा
राज्य विधानमंडलों एवं संसद के दोनों सदनों की 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर 108वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 11 बताएं, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। ऑप्शन सी, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे पूछेगा इंग्लिश खान की उपाधि, तो विलियम हॉकिंस बता दीजिएगा। नंबर 12 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, यहां पर सी आपका राइट आंसर है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में। नंबर 13 का ए राइट आंसर। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? वर्ष 1843 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन नंबर डी, प्रिटोरिया स्टेशन पर। ध्यान रखिएगा, गांधी जी को अगर पूछेगा दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, प्रिटोरिया स्टेशन पर। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन बी राइट आंसर। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ये बात किनके द्वारा कही गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। 17 का बी राइट आंसर है। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनशील आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला का नाम बताइए। ईवी रामास्वामी नायकर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18 का ऑप्शन सी है सही जवाब। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी के द्वारा। समझिएगा, इनमें से किसने कह रहा है ना, तो सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान चलाए थे। इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, इस मिसाल में हम नहीं भिड़ा पाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? एचिसन के इस कथन का संबंध किससे है अगर पूछेगा आपको ए बताना। 1857 का जो क्रांति हुआ था उससे था। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। डी राइट आंसर। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा की शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर, यूनानियों ने। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? कविराज मार्ग सी, यहाँ पे आपका डी राइट आंसर। 24 का डी है सही जवाब। नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ऑप्शन बी, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर हो जाएगा। ये आपका बी राइट आंसर। राष्ट्रकूट का सबसे कहीं अच्छा खासा योगदान यही रहा था। नंबर 26 बताएं, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित यानी कि मिलाया गया है? मौर्य के लिए पाटलिपुत्र सही है, पांड्य के लिए मदुरई सही है, पल्लव आपका वेल्लोर गलत है, काकतीय के लिए वारंगल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत मैच किया हुआ है। अलवार संतों का
आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? ऑप्शन ए राइट आंसर तमिलनाडु से। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, बी राइट आंसर है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा बनवाए थे। यहाँ पर सम्राट और उनका मकबरा बताइए कौन सा सही होगा? नंबर 29 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी है सही, क्योंकि देखिए बाबर का कहाँ पर है? काबुल में है ना। अकबर का सिकंदरा में। जहांगीर का हो जाएगा, ये आपका जहांगीर का लाहौर में है ना। जहांगीर के लिए आपको लाहौर और शाहजहां का है आगरा में, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, उसका नाम था काशीराज पंडित। ऑप्शन बी सही जवाब। इनमें से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन सी अनयमलय सबसे दक्षिण में है। कौन पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विच्छिन्न रूप में फैला हुआ है? अरावली। ऑप्शन सी राइट आंसर। कौन स्थल 3 सागरों के मिलान पर स्थित है? कन्याकुमारी, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंदा देवी चोटी है 35 का ऑप्शन नंबर आपका बी। कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन 36 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। पारादीप और हल्दिया है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन पूछेगा, पारादीप और हल्दिया राइट आंसर बता दीजिएगा। भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिमी छोर के समय का जो अंतर है वो कितने देर का रहता है? 2 घंटे का। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बता देना है। 37 का आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है बताएं? भारत पाक बगलिहार परियोजना पूछा, डी बता देना है चिनाब पर। अलमाटी बांध आप जानते हो, बताएं किनके बीच में विवाद का कारण है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में अलमाटी बांध का विवाद हमेशा लगा रहता है। दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? पंचेट, मैथॉन, कोनार और तिलैया, डी राइट आंसर हो जाएगा नंबर 40 का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताएं? ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए। रेंडियर झील कह रहा है कि रूस में, गलत है। टिटिकाका जो है बोलीविया पेरू सही है। उर्मिया झील ईरान सही है। अथाबास्का झील पूछेगा कनाडा सही है। रेंडियर झील रूस में नहीं है, सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीनों देशों से विभाजित है? बोर्नियो, ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब, ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएं? ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए। इथोपिया की राजधानी कह रहा है कि लुसाका। सबसे पहले यह समझिए कि सभी यहाँ पे राजधानी है। फिनलैंड के साथ हेलसिंकी सही मैच किया हुआ राजधानी है। बोलीविया की राजधानी लापाज भी है और यूक्रेन की राजधानी कीव भी है। बट यहाँ पे ना इथोपिया की राजधानी लुसाका जो है यह नहीं है। सवाल है कि फिर कौन सा है? आपको अदिस अबाबा ध्यान रख लेना है। अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। और एक बात यहाँ पर समझिए, क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा ये 10वां नंबर का देश आता है। इथोपिया जो है ना ये अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, जिसकी की राजधानी
अदिस अबाबा है। नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? 45 का ऑप्शन सी राइट आंसर इराक हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? 46 का ऑप्शन नंबर, यहां पर कांग्रेस कह रहे हैं कि नागपुर सत्र जो कि 1920 में हुआ था, इसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। यह तो सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यह भी सही है। नंबर 46 का यहाँ पर डी टिक करिए, ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। 47, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ पर कौन सा कथन सही है यह बताइए। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा 47 का, अच्छे से यहाँ पर देखिए समझिए। सबसे पहला क्या कह रहा है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर धारण करता है। नहीं, गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ता। नहीं, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित यानी कि देना होता है। यह तो सही है, यानी कि 47 का ना एक सही है, तीसरा नंबर जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका, केवल तीसरा वाला यहाँ पर 47 का सी सही है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 142 के तहत सी सही जवाब। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 महीने तक, बी सही जवाब। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान का संशोधन जो था ये 92वां नंबर यानी कि 92वें नंबर का रहा था। सी आपका सही जवाब है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के इन सब में से किसके परिवर्तन के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी संवेग के बराबर होता है। बताएं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो सम्मिलित रूप होता है इसे। एक सिक्का एवं एक पंख को निर्वात में गिराया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सिक्का एवं पंखा दोनों पृथ्वी पर साथ साथ पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, केश नली में पारे का मेनिस्कस होता है? 54 का बी राइट आंसर। उत्तर बताइएगा। अल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, सरल आवर्धक कांच होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस सही जवाब है। अमीटर का प्रतिरोध होता है? ऑप्शन नंबर सी अमीटर का जो प्रतिरोध है ये बहुत कम होता है। बताएं कि केबल का विद्युत रोधी प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि के साथ ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना है, क्या होता है? घट जाता है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पर। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु H2 से आसानी से अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है? सी राइट आंसर। सी ए आपका सही जवाब है। एक बोतल में 2 अमिश्रित द्रव भरे हुए हैं, उनको आपस में एक दूसरे से निम्नलिखित की सहायता से पृथक किया जा सकता है। पृथक्करण विधि के द्वारा किया जा सकता है, डी राइट आंसर है। नौसादर का ऊर्ध्वपातन ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन होता है।
निम्नांकित में से वे तत्व जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी संक्रमण तत्व हो जाएगा 62 का सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है बताएं। चीनी का जो शरबत है ये कोलाइडी विलयन नहीं होगा। यौगिक जो विद्युत का सुचालक है 64 का बी राइट आंसर NaCl हो जाएगा सही जवाब। कॉपर का अयस्क ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा चैल्कोपायराइट होता है। टैपरिंग से स्टील 66 का सही जवाब ए हो जाएगा। नरम या मुलायम हो जाती है टैपरिंग से स्टील होता है। ठीक है। शीशे पर खुदाई कार्य हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिलिका को घोलने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी HF राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा गिलास जो बसों व हवाई जहाज़ों की खिड़कियों में लगाया जाता है स्तरित कांच हो जाएगा सी राइट आंसर। करेक्ट। ऐसा गिलास जो बसों व हवाई जहाज़ की खिड़कियों में लगाया जाता है उसे आप स्तरित कांच कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है 69 का सी राइट आंसर यहाँ पर बता दीजिएगा लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा। बताएं कि अलसी की खल निम्नलिखित में काम आती है किसमें। बी राइट आंसर पशुओं को खिलाने में ये काम आता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है 71 का ऑप्शन नंबर आपका बी दीर्घअस्थि में पूछेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है दीर्घअस्थि ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। नागपुर में है सी सही जवाब है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। काफ़ी बार ये सारी बातें आप लोगों को बताया जा चुका है। 73 का हो जाएगा बी राइट आंसर 20 मिनट के लिए। बताएं निम्नलिखित श्वास उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ होता है। डिंगी हो जाएगा ए राइट आंसर। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है 75 का बी राइट आंसर। कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन सही जवाब है। अग्नाशय किसे स्रावित करता है इंसुलिन को ए राइट आंसर हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC जिसे आप कहते हो इसके टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है। करेंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए GS लक्ष्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने के नागरिक केंद्रीय ऑनलाइन मंच माई गव इंडिया जो है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बी राइट आंसर अभिषेक सिंह को। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है। बी राइट आंसर हो जाएगा पटना में किया गया है। निम्नलिखित में से बताएं कि किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का इन सब में से क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी ट्रस्टी होता है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर सॉफ्टवेयर। किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में ए सही जवाब। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया। जनवरी 2004 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 86 बताइए 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है कौन सा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ए हो जाएगा सही जवाब। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे गंदा आदमी नाम है अमो हाजी इसका निधन हो गया
वह किस देश के थे बताएं। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईरान के थे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। अमित पंघाल, ए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। यहाँ पर नंबर 90 का आपको भी बताना है, तमिलनाडु ने। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश का नाम बताएं, कौन सा है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश है टोगो, सी सही जवाब। जुलाई 2022 में आम महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर लखनऊ में। द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, फल की खोज की गई है, कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, तो केरल में। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। 94 का ए राइट आंसर। मुंबई से अहमदाबाद का आकाशा एयर का जो है ना पहला फ्लाइट का परिचालन हुआ है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म नाम है कैंपस पावर, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 95 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नंबर 96 को यहाँ पर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है। तो देखिए सबसे पहला, नीलमणि फूकर जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, हाँ सही है। दामोदो मोजो जो है हौजो थे, ये 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 96 का सी टिक करना होगा क्योंकि दोनों कथन सही दिया हुआ है। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का जो लक्ष्य है कब तक के लिए रखा गया है। वर्ष 2023 तक के लिए, ए हो जाएगा सही जवाब। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स किस देश से संबंधित हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर, फ्रांस के हैं यह। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर, ए राइट आंसर। एस अगेंस्ट आइस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया, ये क्या है, आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स अभी आपने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट नंबर फर्स्ट देखा। आशा करता हूँ कि बिहार दरोगा के लिए आपका यह सेट अच्छा रहा होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।